नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा काली हल्दी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काली हल्दी कहाँ मिलेगी, इसकी खेती कैसे होती है वो भी बताऊंगा, इसके टोटके क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हल्दी और साथ में रखा है अदरक। तो हल्दी कई प्रकार की होती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा काली हल्दी। यह दोस्तों, इसके जबरदस्त टोटके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर अनावश्यक रूप से आपका खर्चा हो रहा है और अगर आप खर्चे को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर रखें। इसी शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में लक्ष्मी मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने घर के उस स्थान में रखें जहां धन रखा जाता है। ये उपाय धन को स्थिर रखता है और फिजूल खर्ची से बच जाएंगे आप। आर्थिक संकट दूर करने के लिए काली हल्दी बहुत फायदेमंद है। अमावस्या और शुक्रवार का योग एक साथ हो तो काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद इसे तिजोरी में रख दे। ये उपाय जीवन में धन की कमी को दूर करता है और आर्थिक संकट से राहत दिलाता है। जो लोग अपने व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं वो काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाए। इस पेस्ट से महीने के पहले बुधवार को स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। ये उपाय व्यवसाय के नए अवसरों और समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। धन वृद्धि के लिए आप क्या करें, गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में काली हल्दी को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद इसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होगी और बरकत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति अगर आप सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काली हल्दी, गोमेद चक्र, कौड़ी और एक चांदी का सिक्का पीले कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में रखें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ होगा और स्थिरता बनी रहेगी। दोस्तों, काली हल्दी का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो काली हल्दी की खेती आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप 8 से 9 महीने में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और करीब 2.5 लाख खर्चा करके 7.5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। 8 महीने में फसल तैयार होगी। किसी भी प्रकार का आपको जो है इसमें रासायनिक खाद डालना नहीं है। तो खेती के बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि काली हल्दी से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं करना चाहते हैं तो घर में काली हल्दी के 3 पौधे या फिर 5 पौधे या फिर 7 पौधे आप लगा दें। अब लगाना आपको इसको है चौकोर गमले में, इस बात का ध्यान रखें। अगर जमीन में लगा रहे हैं तो आप ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5 और 7 इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप लगा सकते हैं। अच्छी जल निकासी वाला गमला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, काली हल्दी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम बता देता हूं कुछ के। संस्कृत में इसको कचूर, द्रविड़, हिंदी में कचूर या काली हल्दी, उर्दू में इसको कचूरा, कन्नड़ में कचूरा, गुजराती में कचोरी। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। अंग्रेजी में इसको ब्लैक टर्मरिक कहा जाता है और ये आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब इसके मैं आपको फायदे बताता हूं। काली हल्दी के कंद को पीस के गले में लेप करने से गले की क्षयज ग्रंथि कम होती है और सूजन कम होने से दर्द भी कम होता है। दांत का दर्द या फिर मसूड़े में सूजन आ जाए तो आप काली हल्दी के एक छोटे से टुकड़े को दांतों के बीच दबा लें। इससे आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा और सूजन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फेफड़े में अगर सूजन हो जाए तो आप काली हल्दी को पीसकर छाती में लेप करें। ऐसा करने से फेफड़े की सूजन और सांसों की समस्या कम होती है।
सांसों की नली के रोग में काली हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। काली हल्दी के कंद को 20 से 25 मिली मात्रा में 500 मिलीग्राम काली मिर्च, 1 ग्राम मुलेठी पाउडर और 5 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से श्वास नली का विकार ठीक होता है। जलोदर की समस्या को दूर करता है काली हल्दी। 2 से 5 मिली काली हल्दी के पत्ते के रस का सेवन करने से जलोदर में लाभ मिलता है। पायस में लाभकारी है काली हल्दी। काली हल्दी प्रकांड को पीसकर मसों में उपयोग से लाभ मिलता है। इससे मसों से खून आना और दर्द से राहत मिलती है। अंडकोश में सूजन होने पर काली हल्दी फायदेमंद है। इसके कंद को पीसकर अंडकोश पे लेप करने से अंडकोश की सूजन कम होती है। जोड़ों के दर्द में लाभकारी है काली हल्दी। दोस्तों, काली हल्दी का तेल अगर आपने जोड़ों के दर्द में लगाते हैं तो इससे जो है आपके जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा काली हल्दी के कंद को पीसकर फिटकरी मिलाकर जोड़ों में लगाने से जोड़ों का दर्द कम होता है और धीरे धीरे जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाता है। मिर्गी में लाभ पहुंचा सकता है काली हल्दी। 500 मिलीग्राम आप हल्दी का टुकड़ा अगर सेवन करते हैं तो इससे मिर्गी में लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपना पाचन तंत्र ठीक करना चाहते हैं, अपच गैस की समस्या है, तो काली हल्दी आपके लिए रामबाण दवा है। काली हल्दी का पाउडर आप आधा चम्मच शहद या फिर पानी के साथ खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले। इससे आपको पेट से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होगी। काली हल्दी का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह कर ले। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी खेती के बारे में बता देता हूँ। कमाल की खेती है। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप आसानी से 8 से 9 महीने में 7.5 लाख रुपए मुनाफा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी खेती के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। मिट्टी, काली हल्दी की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। मिट्टी में भरपूर जीवाश्म और अच्छी जल धारा क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उष्ण, गर्म और आर्द्र जलवायु आदर्श है। 15 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। खेती की अच्छी तरह से जुताई करें। मिट्टी में चूना और नीम पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से धूप में रखें। इसके बाद गाय के सड़े हुए गोबर या फिर वर्मिंग कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें। बेड बना ले। मिट्टी गीली करने के बाद लगभग 6 इंच ऊंचे बेड बनाइए जो जल भराव से बचाए और फसल के विकार के लिए सहायक हो। जून से जुलाई के बीच मानसून की पहली बारिश के बाद बुआई आप काली हल्दी की कर सकते हैं। काली हल्दी के कंदों को 2 इंच गहराई और 6 इंच चौड़ाई पर 8 से 9 इंच की दूरी पर कतार में लगाया जाता है। सिंचाई की बात करें तो काली हल्दी को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जल भराव से बचाव जरूरी है। गर्मी में 15 से 20 दिन और ठंडी में महीने में 1 बार सिंचाई करें। पोषण की बात करें तो ये एक जैविक फसल है। इसके लिए रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय जैविक खाद में देसी गाय के गोबर या फिर वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। काली हल्दी में प्राकृतिक औषधि गुण होता है, इसलिए इसमें कोई भी प्रकार का कीट नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, काली हल्दी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।